Hello everyone. Myself Dr. Deepa Swami, Associate Professor in Family Resource Management, Government Arts Girls College, कोटा. अब हम एक नया टॉपिक देखेंगे दैट इज अर्गोनॉमिक्स. दैट इज बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में, और आजकल न्यू जनरेशन इसके लिए काफ़ी अडॉप्ट कर रही है इस टॉपिक को. इसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेस की जा रही हैं. तो हम देखते हैं एक्चुअल में अर्गोनॉमिक्स होता क्या है. अर्गोनॉमिक्स इज अ मैन मशीन रिलेशनशिप विथ इट्स एनवायरनमेंट. कहने का मतलब ये होता है कि अर्गोनॉमिक्स में मैन का और मशीन का रिलेशनशिप बॉन्डिंग इस तरीके से बनाते हैं कि वो उस एनवायरनमेंट के साथ में ढल जाए, यानी कि मशीन को और एनवायरनमेंट को मैन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ताकि कम से कम एनर्जी में कम से कम रिसोर्सेज यूज करके कम से कम टाइम में गोल को अचीव किया जा सके, टास्क को कंप्लीट किया जा सके. अर्गोनॉमिक्स में मेन 3 फैक्टर हैं, दैट इज मैन, पर्सन, नेक्स्ट इज वर्क एंड वर्क प्लेस. इन तीनों का इंटर रिलेशन किया जाता है. अर्गोनॉमिक्स को में अगर डिवाइड करें वर्ड को, तो अर्गोनॉमिक्स में अर्गो इज अ वर्क और नॉमिक्स मीन्स रूल्स और लॉ. अर्गोनॉमिक्स लिटरली मतलब उसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ होता है काम करने के नियम. इसका हम एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं. अगर हमें किसी चीज को लिफ्ट करना है, नीचे से किसी चीज को उठाना है, तो हमारा पोस्चर, हमारी पोजीशन कैसे होने चाहिए. फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने जो चीज को नीचे से लिफ्ट करा है, उठाया है, उसमें जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन है वो पूरी तरह बेंड हो चुकी. स्पाइनल कॉर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है फर्स्टली, और उसकी जो पोस्चर है, उसका जो बेंडिंग पोस्चर है वह प्रॉब्लम देगा. फिर हमने उसको चूंकि यहाँ से इधर से उठाया है, तो अगेन जो स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन है वह पुनः पूरी तरीके से बेंड हो रही है. हालांकि सामान इस पोजीशन में उठ रहा है, इस पोजीशन में भी उठ रहा है, परंतु अगर हम राइट देखें, अगर हम सही पोस्चर देना चाहेंगे, तो हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट पोस्चर में आप देखेंगे उसने व्यक्ति ने घुटने के बल झुक के सामान को लिफ्ट करा है. घुटने के बल झुकने से जब सामान लिफ्ट होता है तो उससे 2 फायदे होते हैं. एक तो आपका जो बॉडी का नेचुरल पोस्चर है, नेचुरल जो पोजीशन है वह मेंटेन रहती है, और दूसरा ये आता है कि इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड जिस नेचुरल पोस्चर में होता है वो नेचुरल पोस्चर बना रहता है. सेम टाइम में जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमें काम नहीं करना पड़ता है. अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम करेंगे तो क्या होगा, हमें वर्क का लोड पड़ेगा, हमें प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर से काम करने का, हमें फटीग का अनुभव ज़्यादा होगा. तो कहने का मतलब ये है कि हमें पर्टिकुलर पोस्चर में यदि हम काम करते हैं तब जाके हमारे को शारीरिक थकान का अनुभव कम होता है. Actually, the term work, worker, and workplace are interrelated to each other, and when the combination and coordination is good among them, provides the perfect result. अगर कार्यकर्ता, कार्य एवं कार्य जगह तीनों को अगर कोऑर्डिनेशन और उनका कोऑपरेशन अच्छी तरीके से होगा, तभी जाके जो रिजल्ट होगा, वो टास्क होगा, वो कंप्लीट होगा, परफेक्टली कंप्लीट होगा, फटीग कम अनुभव होगा. तो ये जो तीनों की बॉन्डिंग है, वर्क, वर्कर और वर्क प्लेस की जो बॉन्डिंग है, इनका जो कोऑर्डिनेशन है वह बनाने का काम कौन करता है, अर्गोनॉमिक्स करता है. इसमें पोस्चर में आप देखें, व्यक्ति कंप्यूटर में काम कर रहा है. कंप्यूटर में काम करने पे एक व्यक्ति की चेयर की पोजीशन थोड़ी सी ऊंची है, दूसरे व्यक्ति की चेयर की पोजीशन थोड़ी सी नीची है. तो इस पोस्चर में चेयर की पोजीशन थोड़ी सी ऊंची है, तो क्या हो रहा है, टेबल से दोनों की एक प्लेस पे रखी हुई है. चेयर की पोजीशन थोड़ी सी ऊंची होने पे व्यक्ति की स्पाइनल कॉर्ड को बेंड होना पड़ रहा है, क्योंकि व्यक्ति को अपना कंसंट्रेट कहाँ करना है, आई कांटेक्ट कहाँ रखना है, आई कांटेक्ट मॉनिटर पे रखना है. मॉनिटर पे आई कांटेक्ट रखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा झुकाना होगा, थोड़ा सा बेंड करना होगा. जैसे ही वो अपने आप को थोड़ा सा बेंड करता है, स्पाइनल कॉर्ड अपने आप बेंड हो जाती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो फ्लेक्सिबल है. जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड बेंड होगी, उसका नेचुरल पोस्चर खत्म हो जाएगा. नेचुरल पोस्चर, नेचुरल पोजीशन खत्म होने पर
लंबे समय तक इस पोस्चर में काम करने पे डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलोलाइटिस, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, या बैक की प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो स्टार्ट होने हो जाती है। करना क्या है, सिर्फ इतना ही करना है कि हमें वर्कर की जो चेयर की पोजीशन है वो थोड़ी सी नीची करनी। जैसे ही चेयर की पोजीशन थोड़ी सी नीची होगी, उससे क्या होगा, आई कांटेक्ट विथ कंप्यूटर विथ मॉनिटर अच्छे से हो जाएगा, और जो स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन है वह स्ट्रेट रहेगी, मेंटेन रहेगी। अब हम देखते हैं अर्गोनॉमिक्स हमें किस तरह से किस किस कामों में हेल्प करता है। सबसे पहले अर्गोनॉमिक्स हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ द फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क के में रिडक्शन में काम करता है, हमें थकान का अनुभव कम होता है। इंक्रीजेस सेफ्टी, जैसे कि हमने पहले वाले पीपीटी में देखा था कि जब व्यक्ति कंप्यूटर पर काम कर रहा है और उसकी बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन खराब हो रही है, दैट इज नॉट इंक्रीजिंग द सेफ्टी ऑफ द पर्सन, है ना। उसको रिलीफ और रिलैक्स कब मिल रहा है, जब उसकी चेयर की पोजीशन थोड़ी कम है, उससे आई कांटेक्ट अच्छा हो रहा है, उसका बॉडी का पोस्चर अच्छा हो रहा है और व्यक्ति को सेफ्टी हो रही है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ वर्क, बट ऑब्वियस जब फिजिकल रिडक्शन कम होगा, जब सेफ्टी ज़्यादा होगी, तो अपने आप द क्वालिटी ऑफ द वर्क विल इंक्रीज। डेवलपिंग द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन रिलेटेड टू क्लाइमेट, लाइटिंग, वेंटिलेशन एंड नॉइस लेवल। ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जब हम इन सब की बात करते हैं, क्लाइमेट, लाइटिंग, वेंटिलेशन एंड नॉइस लेवल की, तो ये है एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जैसा है वैसा रहेगा, टास्क जैसा है वैसा रहेगा, वर्कर जैसा है वैसा रहेगा, पर हमें क्या करना है, इन तीनों का कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन कराना है। तो वर्कर को कंफर्टेबल पोजीशन एनवायरनमेंट के साथ में कौन देता है, अर्गोनॉमिक्स देता है। इंप्रूविंग द वर्क पोस्चर एंड रिड्यूसिंग द सर्टन इफेक्ट्स ऑफ सर्टन मूवमेंट्स। जब हम काम करते हैं, जब वर्कर काम करता है, तो क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह उसका मूवमेंट होता है। किसी भी काम में करेंगे तो मूवमेंट होना स्वाभाविक है। फिजिकल मूवमेंट की बात करें तो जो एर्गोनॉमिक्स होता है वो इस तरीके से एनवायरनमेंट को, आसपास की चीज़ों को रिलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि उसका फिजिकल रिडक्शन कम हो, उससे एफर्ट जो कर रहा है व्यक्ति, वर्कर जो एफर्ट कर रहा है काम करने के लिए, वो कम से कम हो। कम से कम होगा तो अगेन क्या होगा, फिजिकल फटीग जो है वह कम होगा। प्लस अर्गोनॉमिक्स में ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि वर्कर अपना फिजिकल पोस्चर, नेचुरल पोस्चर कैसे मेंटेन रखे। जितना वो नेचुरल पोस्चर मेंटेन रखेगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फिजिकल एक्सर्शन कम होगा। इंप्रूविंग द मेथड्स ऑफ हैंडलिंग मशीन इजीली। मशीन को हम किस जगह रखें, किस प्लेस पे रखें, हमारी वर्क प्लेस कैसे होनी चाहिए, ताकि हम मशीन को हैंडल कर सके, मशीन हमें हैंडल ना करे। समझ रहे हो, वर्कर को मशीन हैंडल ना करे, मशीन को वर्कर हैंडल करे। इस बात को डिसाइड कौन कराता है, अर्गोनॉमिक्स कराता है। इट इम्प्रूव्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क इन लेस टाइम पीरियड। जब क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, बॉडी पोस्चर सही होगा, जब फिजिकल एक्सर्शन कम होगा, जब सेफ्टी कम होगी, तो बट ऑब्वियस ये है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क विद इन लेस टाइम। समझ रहे हो बात को, काम जब हमें काम करने की कब इच्छा होती है, जब हमारे अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट हो, हमारे पास सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हो, हमारे पास सारे वर्क प्लेस अच्छी तरीके से सूटेबल हमारे अकॉर्डिंग हो। तो जब हमारे अकॉर्डिंग वर्क प्लेस सूट हो रहा है, वर्क सूट हो रहा है, तो बट ऑब्वियस हमारे काम करने की इच्छा ज़्यादा होगी, तो वो काम जो हम 2 घंटे में कर रहे हैं, वह काम हम लेस टाइम पीरियड में निपटा सकते हैं। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, ऑलवेज यूज नेचुरल पोस्चर। जब तक आप अपना नेचुरल पोस्चर यूज करते रहेंगे, तब तक आपको फटीग कम होगा, डिक्रीजिंग लेवल पे आता जाएगा। अगर आप नेचुरल पोस्चर को जैसे ही चेंज करते हैं, आपको तुरंत ही फटीग का उस पर्टिकुलर एरिया में, बॉडी के उस पर्टिकुलर एरिया में फटीग का अनुभव ज़्यादा होने लग जाएगा। यूज फॉरवर्ड हेड टू कंप्लीट द टास्क, नेवर यूज बैकवर्ड हेड। अपनी गर्दन पीछे करके काम ना करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप सामने की तरफ देख के काम करते हैं तो आपको आपका बॉडी का पोस्चर है वो बट ऑब्वियस नेचुरल पोजीशन में रहेगा। बॉडी का पोस्चर नेचुरल पोजीशन में रहेगा तो थकान का अनुभव कम होगा और काम करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा।
एंगल मोर देन 45 डिग्री ऑफ शोल्डर शुड बी अवॉइडेड। यदि आप किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हैं, किसी चीज को उतार रहे हैं या रख रहे हैं, आपके बॉडी का एंगल, आपके शोल्डर का एंगल 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 45 डिग्री के अंदर है तो आपके बॉडी को थकान कम होगी। हम अर्गोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं? हम अर्गोनॉमिक्स को इसीलिए पढ़ते हैं कि हमारे शरीर के अंदर थकान का अनुभव कम हो, हमारा टास्क अच्छी तरीके से हो, हम सेफ रहें। तो यदि अगर एंगल 45 डिग्री से ज्यादा होगा तो क्या होगा? अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना पड़ेगा, और अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने के करते ही आपके बॉडी का फटीग ज्यादा होगा, आपकी सेफ्टी, वर्कर की जो सेफ्टी होती है वह डिक्रीज होने लग जाती है। डोंट प्लेस एनीथिंग अबाउट दी शोल्डर हाइट। यदि आप कहीं काम कर रहे हैं, आपका जो वर्क प्लेस है उसमें कभी भी आपकी जो वर्कर है, वर्कर की शोल्डर हाइट से ज़्यादा चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। यदि एनीथिंग कुछ भी आपने उसमें उसके ऊपर रखा है तो आपका बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, और जैसे ही बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा होगा वैसे ही फटीग ज़्यादा होगा। तो ये हम पॉइंट ध्यान में रख रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि वर्कर को क्या करना चाहिए जिससे कि थकान का अनुभव कम हो। अवॉइड सेम पोस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम करते क्या हैं जनरली, अगर हम हाउसकीपिंग की बात करें, घर की बात करें, तो हम क्या करते हैं, हम लंबे समय तक खड़े रह के काम करते हैं तो हमारे थकान अनुभव होती है। या ऑफिस में जाएंगे तो लंबे समय तक बैठे रह के काम करेंगे तो थकान का अनुभव ज़्यादा होता है। अर्गोनॉमिक्स में ये बताया जाता है कि अगर आप वर्कर काम कर रहा है तो उसको अपनी पोजिशन, अपना पोस्चर फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए। फ्रीक्वेंटली का ये मतलब नहीं कि आप 1 सेकंड में इधर खड़े 1 सेकंड में बैठे। फ्रीक्वेंटली का यह मतलब है कि जैसे ही आपको लगने लग जाए यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, यू शुड चेंज द पोस्चर। अगर आप खड़े हुए हैं तो आप बैठ जाएं, अगर आप सिटिंग पोस्चर में है तो आप स्टैंडिंग पोस्चर में आ जाए। इससे क्या होता है, सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर में आने से बॉडी थोड़ा बहुत रिलैक्स फील करती है और वर्कर को थकान का अनुभव कम होता है। वर्क स्पेस शुड बी 3 इंच बिलो हाइट, एल्बो हाइट। आपका जो वर्क एरिया, अगर आप स्टैंड करके वर्क कर रहे हैं, खड़े होकर वर्क कर रहे हैं, तो आपका जो वर्क एरिया है, आपका जो वर्क प्लेस है, वर्कर की एल्बो से 3 इंच बिलो होना चाहिए। वो 3 इंच बिलो होगा तब बॉडी का नेचुरल पोस्चर बना रहता है। रिस्ट शुड बी स्ट्रेट इन पोजीशन। रिस्ट कभी भी मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए। रिस्ट अगर बैंड होगी तो क्या होगा, अगेन थकान का अनुभव ज्यादा होगा। Repetition of work should be avoided. It gives the monotonous feeling or monotonous fatigue. So repetition of work should be avoided. Change of the work should be give the emphasis. अर्गोनॉमिक्स देखते हैं। हम थोड़े बहुत अर्गोनॉमिक्स के बारे में हमने जाना, अब हम थोड़े बहुत अर्गोनॉमिक्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। नोइंग द मैकेनिज्म ऑफ मशीन विच इज़ यूज्ड इन डे टू डे लाइफ बाय वर्कर कैन डिक्रीज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। यानी कि अगर हम मशीन किस तरीके से काम करती है, वर्कर ये जान ले कि मशीन किस तरीके से काम करती है, मशीन का वर्क करने का तरीका क्या है, तो बट ऑब्वियस उसकी इफ़िशेंसी इंक्रीज होगी, और जैसे ही उसकी इफ़िशेंसी इंक्रीज होगी तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वह डिक्रीज होने लगता है। Heavy item which are used frequently should be kept in middle level of anthropometric measure of the body. जब हम वर्कर की बात करते हैं, वर्कर को हैवी सामान, अगर हम बात करें किचन की, क्योंकि हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में ये अर्गोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो जब हम बात करते हैं किचन की तो वह आइटम, वह कंटेनर यदि आप ने जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बार बार आपको यूज होता है, चाहिए होता है, और आपने उसको ऊपर रख दिया तो बट ऑब्वियस बार बार उतारने में शोल्डर से उतारेंगे आप, और फ्रीक्वेंटली अगर उसको उतारेंगे तो वर्कर को थकान का अनुभव ज़्यादा होता है। सो हैवी आइटम्स हैं वह ज़्यादा हाइट पे नहीं रखने चाहिए। इट वॉज प्रोवाइड राइट body posture which is directly proportionate to the less musculoskeleton problem. मस्कुलोस्केलेटन प्रॉब्लम में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, इसमें आती है एल्बो से रिलेटेड हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हो सकती है, आपके बैक प्रॉब्लम्स होती है, तो लंबी जो मसल्स होती हैं बॉडी की उसमें से प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि अगर वर्कर की राइट
नेचुरल, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, नेचुरल बॉडी पोस्चर, नेचुरल बॉडी पोस्चर अगर व्यक्ति का, वर्कर का मेंटेन रहता है तो क्या होता है, उसके जितनी भी लेस मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होती हैं वह कम होने लग जाती हैं। अब हम फर्नीचर की बात करते हैं। इन केस ऑफ द फर्नीचर अरेंजमेंट एट होम, पाथवे शुड ऑलवेज बी क्लियर, देयर शुड बी नो सिंगल हैंडल ऑन द वे ऑफ द वर्क। अगर हम फर्नीचर को अरेंज करें तो हमें फर्नीचर इस हिसाब से, इस कदर से अरेंजमेंट करना चाहिए कि वर्कर को एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने के लिए किसी भी तरह की रुकावट का अनुभव ना हो, फर्नीचर उसके अंदर किसी भी तरह की रुकावट ना डाले। Heavy furniture which does not require any movement should always be placed where chance of injury of worker is less and proper amount of air, light and air movement can be seen. Heavy furniture जैसे बेड, ड्रेसिंग, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ये होते हैं हैवी फर्नीचर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो हैवी फर्नीचर्स को हमेशा इस जगह पे रखना चाहिए कि वर्कर अगर इधर से उधर मूवमेंट हो उसका, तो वर्कर की इंजरी का जो चांस है वह बिल्कुल रिड्यूस हो, बिल्कुल ना के बराबर हो, प्लस वर्कर के लिए मूवमेंट के साथ में एयर और लाइट का भी मूवमेंट देखा जा सके। देयर शुड बी नो शार्प एज इन एनी साइड ऑफ द फर्नीचर विच कैन हार्म द वर्कर। फर्नीचर की किसी भी कोना शार्प नहीं होना चाहिए। अगर कोना शार्प हुआ और वर्कर का मूवमेंट फास्ट हुआ XYZ किसी भी कारण से, तो क्या होगा, इट इज चांस दैट वर्कर को इंजरी हो, वर्कर के लग जाए। तो किसी भी फर्नीचर का जो एज है वह शार्प नहीं होना चाहिए। ऑल द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी शुड बी इन द नेचुरल पोजीशन। हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, बॉडी का पोस्चर मेंटेन रहना चाहिए। बॉडी का पोस्चर मेंटेन रहेगा तो बॉडी का जो जॉइंट्स हैं वह भी नेचुरल पोजीशन में रहने चाहिए। मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड अल्टरनेट पोस्चर शुड अलाउ टू द वर्कर टू रिड्यूस फटीग। ये हमने पॉइंट पहले भी पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने कि मूवमेंट ऑफ द वर्कर, वर्कर का एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट और अल्टरनेट पोस्चर मेंटेन रखना चाहिए। अल्टरनेट पोस्चर का मतलब है अगर वह स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसको सिटिंग पोजीशन में थोड़ा काम कर लेना चाहिए। सिटिंग पोजीशन में है लंबे समय तक तो उसको थोड़ा बहुत एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट करना चाहिए। स्पेशली जब हम बात करते हैं ऑफिसेज की, जब वर्कर कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, लंबे लंबे समय तक कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, तो क्या होता है, बैके की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है ना। क्योंकि बैके की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है तो क्या होता है कि अगर व्यक्ति लंबे समय तक बैठा है तो उसको ये चाहिए कि वह एक जगह से दूसरी जगह तक कुछ टाइम पीरियड के लिए मूवमेंट करे। Adjustment of different body posture with work and environment should be limited by the worker. वर्कर को वर्क के साथ में और एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्ट कम करना पड़े, एनवायरनमेंट को और वर्क को वर्कर के साथ एडजस्टमेंट करना चाहिए। आप बात के समझे पूरी तरीके से। यदि वर्कर वर्क और एनवायरनमेंट के साथ में काम करेगा, एडजस्टमेंट करता रहेगा, तो इट विल गिव एक्सर्शन, फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्सर्शन टू द वर्कर, नॉट टू द वर्क, एंड दैट विल डायरेक्टली इफेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ द वर्क, एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। तो वर्कर को एनवायरनमेंट के साथ में या वर्क प्लेस के साथ में या वर्क के साथ में एडजस्टमेंट ना करके वर्क और वर्क प्लेस को वर्कर के साथ में एडजस्टमेंट करना चाहिए। बिटवीन द वर्कर देयर शुड बी शॉर्ट ब्रेक इंस्टेड ऑफ हैविंग सिंगल लॉन्ग ब्रेक ऑफ वर्कर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर दी होम मेकर्स की, वो चाहते हैं कि हम सारा काम एक साथ करके फिर हम बैठें। इसके बनिस्बत वह टुकड़ों में काम करेंगे तो थकान का अनुभव कम होगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग लॉन्ग टाइम ऑफ द वर्क इन अ पर्टिकुलर टाइम, यू शुड टेक द शॉर्ट इंटरवल टू कंप्लीट द वर्क। Posture discomforts is the body pain accessed as the result of working posture or excessive stress on the muscles due to the effort involved in the activity. यदि
बॉडी इस तरीके से काम कर रही है, वर्कर का बॉडी का पोस्चर इस तरीके से है कि उसे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, चाहे वो आगे की तरफ बेंड हो रहा है या चाहे पीछे की तरफ बेंड हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, उसका यदि नेचुरल पोस्चर बिगड़ रहा है तो उसे डिस्कम्फर्ट फील होगा। डिस्कम्फर्ट फील होते ही एक्सेसिव वर्क का स्ट्रेस फील होने लग जाएगा, और एक्सेसिव वर्क का स्ट्रेस फील होते ही क्वालिटी ऑफ द वर्क डिक्रीज हो जाएगी, और जो फटीग लेवल है वह इंक्रीज हो जाएगा। फटीग लेवल इंक्रीज होना, क्वालिटी ऑफ वर्क डिक्रीज होने में ये होता है कि जो टास्क है वो कंप्लीट तो हो जाता है, इट विल take more amount of the time, it will take more amount of the energy of the worker. So natural posture of the worker should be maintained. Ergonomics tries to come up with the solution, makes sure that workers stay safe, comfortable and productive. Ergonomics क्या चाहता है, ergonomics में होता क्या है, मेन एम और उद्देश्य ergonomics का यह होता है कि वर्कर सेफ रहे, कंफर्टेबल रहे और प्रोडक्टिव रहे। दैट मीन्स वर्कर को काम करते समय किसी भी तरह की ये डर या ये भय नहीं रहे कि उसे काम करते वक्त ये नुकसान हो सकता है, उसका जो पोजीशन है वह कंफर्टेबल पोजीशन रहे और बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्टिव वे में काम करता रहे। अब जब हम होम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में हम किचन की बात करेंगे। किचन में ergonomics in kitchen होगा, the most height of the kitchen top is 3 inch below elbow height. प्लेटफॉर्म की जो हाइट होती है, किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है, रिपीटेडली आई एम सेइंग दिस, प्लेटफॉर्म ऑफ किचन हाइट इज 3 इंच बिलो द वर्कर हाइट। जो भी व्यक्ति किचन में काम कर रहा है उसकी प्लेटफॉर्म उसकी एल्बो हाइट से 3 इंच बिलो होता है, तभी वह सभी कार्य कंफर्टेबली करेगा, उसके बॉडी का पोस्चर मेंटेन रहेगा। 3 इंच बिलो रहेगा तो जो फिंगर से जो उसका काम हो रहा है वह अच्छी तरीके से हो जाएंगे। प्लेटफॉर्म पे रख के जो काम हो रहे हैं, XYZ कोई भी काम हो, वह कार्य बहुत अच्छी तरीके से हो सकते हैं। Next point is material not used frequently should be kept at the maximum height. वह मटेरियल्स, वह सामान, वह चीज़ें जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होती हैं, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार यूज़ होती हैं, वह मैक्सिमम हाइट पे स्टोर की जा सकती है क्योंकि उन्हें बार बार निकालना नहीं पड़ता है। इससे व्यक्ति सेफ रहेगा, उसका बॉडी का पोस्चर मेंटेन रहेगा क्योंकि वह सामान जो है व्यक्ति को, वर्कर को बार बार निकालना नहीं पड़ता है। मटीरियल्स यूज फ्रीक्वेंटली शुड बी केप्ट एट दी ऑप्टिमम रीच। ऑप्टिमम रीच होती है कि हम आसानी से सामान को निकाल सकते हैं। मैक्सिमम होती है हाइट आपकी, जब आप बिना बॉडी का पोस्चर चेंज करें, ज़्यादा चेंज करें, आप सामान को निकालें। ऑप्टिमम हाइट होती है कि आप अपनी विद इन द रीच होती है हाइट, ठीक है, विद इन द रीच आपके बॉडी का बिना पोस्चर चेंज किए आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो जो मटेरियल्स फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, दिन में 5 बार, दिन में 10 बार यूज होते हैं, उन मटेरियल्स को ऑप्टिमम रीच में रखना चाहिए। इससे बॉडी का नेचुरल पोस्चर बना रहता है। हम रिपीटेडली ये बात कर रहे हैं, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि बॉडी का नेचुरल पोस्चर मेंटेन रखिए। बॉडी का वर्कर के द्वारा यदि बॉडी का पोस्चर मेंटेन रहता है, थकावट का अनुभव कम होता है, थकावट का अनुभव कम होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लगती है। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ टो किक इज 3 इंच। ऑप्टिमम डेप्थ, जैसे कि एल्बो हाइट हमने बात करी थी, इस तरीके से हम ऑप्टिमम डेप्थ की बात करते हैं। ऑप्टिमम डेप्थ भी 3 इंच होनी चाहिए। If worker is right-handed, then keep things at the right side of the platform, and if the worker is left-handed, keep the things at the left side of the platform, क्योंकि वह बार बार अपने राइट हैंड को यूज करेगा या अपने बार बार लेफ्ट हैंड को यूज करेगा सामान निकालने के लिए। राइट हैंडेड पर्सन है तो वह राइट साइड से निकालेगा। अगर वो राइट हैंडेड है और आपने लेफ्ट साइड में यूज करा तो उसका बॉडी का पोस्चर इसको बार बार इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। राइट हैंडेड है तो वो अपने सामान इस तरीके से आसानी से निकाल सकता है। लेफ्ट साइड पे सामान रखा जाएगा तो क्या होगा, उसका बॉडी का पोस्चर उसे चेंज करना पड़ेगा। बॉडी का पोस्चर चेंज करेगा तो उसे थकान का अनुभव ज़्यादा होगा। वर्क ट्रायंगल शुड बी लेस। वर्क ट्रायंगल होता है किचन के अंदर, किचन ट्रायंगल की भी बात कर सकते हैं, हम इसे किचन ट्रायंगल भी कह सकते हैं। किचन के अंदर वह ट्रायंगल जिसमें कि एक पॉइंट पे तो किचन का स्टोरेज होता है, दैट इज हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। सेकंड पॉइंट होता है ट्रायंगल का सिंक,
या पानी का एरिया, और थर्ड होता है कुकिंग एरिया। इन तीनों का जो ट्रायंगल बनता है, 3 पॉइंट्स का जो ट्रायंगल बोलता है, उसे बनता है कहते हैं हम वर्क ट्रायंगल। आई रिपीट, पहला तो होगा पॉइंट जहां पे आपका स्टोरेज होगा, सेकंड पॉइंट होगा जहां पे आपका वॉशिंग एरिया या सिंक होगा, थर्ड पॉइंट होगा कुकिंग एरिया। तो इन तीनों को मिलके क्या बनता है? किचन का वर्क ट्रायंगल। वर्क ट्रायंगल यदि कम हुआ, वर्क ट्रायंगल जितना कम होगा उतना ज्यादा मूवमेंट कम होगा। वर्कर का जितना ज्यादा मूवमेंट कम होगा उतना ज्यादा थकान का अनुभव कम होगा। हैवी आर्टिकल्स शुड बी केप्ट एट द ऑप्टिमम रीच टू अवॉइड इंजरी। यदि कोई हैवी आइटम है जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तो उसे कौन सी हाइट पे रखेंगे? ऑप्टिमम हाइट पे रखेंगे। ऑप्टिमम हाइट पे रखने पे क्या होगा? क्योंकि सामान बार बार निकालना है तो थकान का अनुभव कम होगा और बॉडी का नेचुरल पोस्चर मेंटेन रहेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप अल्टरनेट हैवी टास्क और लाइट टास्क करते रहें। वर्कर को क्या करना चाहिए? हमेशा हैवी टास्क ना करके हैवी टास्क और लाइट टास्क करना चाहिए। अल्टरनेट हैवी टास्क और लाइट टास्क को करेंगे तो मेंटली एंड फिजिकली थकान का अनुभव कम होता है, बॉडी का नेचुरल पोस्चर मेंटेन रहता है। गिव रिकवरी टाइम, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। वर्कर इन किचन को चाहिए, वर्कर जो भी किचन में काम कर रहा है उसको ये चाहिए कि उसका रिकवरी टाइम दे। रिकवरी टाइम फॉर बॉडी फॉर उसको जो फटीग हो उसको हटाने के लिए रिकवरी टाइम दे। रिकवरी टाइम के लिए क्या करना? करो छोटे छोटे ब्रेक लें। शॉर्ट ब्रेक इज द बेस्ट अल्टरनेट टू फॉर द रिकवरी टाइम। अगर वर्कर शॉर्ट ब्रेक्स लेता है तो उसकी रिकवरी ज़्यादा होती है बनिस्बत वो एक साथ ज़्यादा काम करके एक लंबा सारा ब्रेक ले तो उसकी रिकवरी थोड़ी सी लेट होती है, थोड़ी सी थकान ज़्यादा अनुभव होती है। मॉडिफाई वर्क प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस वर्कलोड। यदि वर्कर काम कर रहा है, उसे उस पर्टिकुलर वर्क करने में बहुत ज़्यादा थकान अनुभव होती है, तो वर्क करने का तरीका, मॉडिफाई दी वर्क प्रैक्टिसेस, वर्क करने का जो तरीका होता है वह तरीका बदल देना चाहिए। वर्क करने का तरीका वर्कर के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। यदि वर्कर के हिसाब से एडजस्ट होगा तो क्या होगा? थकान का अनुभव कम होगा और प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्क विल श्योरली इंक्रीज विथ द लेस अमाउंट ऑफ द time. Rotate work through out job by using different body muscles, body parts and posture. It will reduce the work pressure and fatigue. हम कंटिन्यू एक ही हाथ से काम करते जाएंगे तो क्या होगा? उस हाथ की तरफ थकान का अनुभव ज्यादा होगा। तो हमें ये करना चाहिए, वर्कर को ये करना चाहिए कि अल्टरनेट बॉडी पोस्चर, अल्टरनेट हैंड्स, अल्टरनेट बॉडी की जो मसल्स हैं, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको यूज करना चाहिए। अल्टरनेट बॉडी के पार्ट्स को यूज करने से वर्क का जो प्रेशर रहता है वह कम होता है और थकान का अनुभव कम होता है। अर्गोनॉमिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना। और अर्गोनॉमिक्स में मैन मशीन और रिलेशनशिप के बारे में रिपीटेडली बताया गया है कि हम वर्कर के हिसाब से मशीन को और वर्क प्लेस को डिजाइन करें जिससे कि कम से कम थकान का अनुभव होता है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दीपा स्वामी। अब हम प्रिंसिपल ऑफ डिजाइंस के बारे में देखते हैं। जब हम हमारे घर को या हम किसी अपने एरिया को डेकोरेट करते हैं, डेकोरेशन चाहते हैं कि हमारा जो वर्किंग एरिया है या जो हमारा घर है वह सुंदर दिखे, तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइंस का